स्पेन एम्बेसी के लिए जो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं उनकी वैलिडिटी डेट क्या है, कौन सा पेपर कितनी देर तक वैलिड रहता है, इसके मुताल्लिक बात होगी इस वीडियो में। अगर इस पर पहले भी एक वीडियो मौजूद है लेकिन उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, तो अब ये अपडेट वीडियो आएगी जिसमें मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी वैलिडिटी क्या है, तो इसके मुताल्लिक बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूआई कंसल्टेंट। यूआई कंसल्टेंट में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्पेन एम्बेसी की जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल है मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं उसकी वैलिडिटी डेट जो है, डॉक्यूमेंट्स की मियाद जो काबिल मंजूर हो एम्बेसी में, इसके मुतल्लिक बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेन से आने वाली डॉक्यूमेंट्स की। स्पेन से जो लेटर आते हैं, इन्विटेशन लेटर हो गया, विजिट वीज़ा का हो गया या फैमिली वीज़ा का हो गया। तो सबसे पहले लिस्ट में मैंने रखा है विजिट वीज़ा का इन्विटेशन लेटर। विजिट वीज़ा का जो इन्विटेशन लेटर होता है उसके ऊपर आपके जो वहाँ रहने का पीरियड है, जो आपने जितनी देर वहाँ पर स्टे करना है उसकी डेट मेंशन होती है। जो आपको इन्वाइटर ने अकोमोडेशन दी है कि ये बंदा अप्रैल से लेकर मई और जून तक मेरे पास रहेगा, यकम अप्रैल से लेकर 30 जून तक ये मेरे पास रहेगा, उसके ऊपर ये डेट मेंशन होती है कि इतनी देर के लिए आप वहाँ रहेंगे, ये आपकी अकोमोडेशन है। अब ये जो आपका इन्विटेशन लेटर है, ये आपने इसके ऊपर जो यकम अप्रैल की डेट मेंशन है, इससे 40 दिन पहले अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल एम्बेसी में सबमिट करनी है। टीसीएस वीज़ाट्रॉनिक्स के थ्रू, बीएलएस के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लेंगे और आपने फाइल सबमिट करनी है यकम अप्रैल से 40 दिन पहले, यानी कि आप ये फाइल सबमिट करेंगे 15-16 फरवरी को, तब आपका ये इन्विटेशन लेटर जो है ये वैलिड रहेगा। इन केस अगर आप लेट हो जाते हैं और आपका जो टाइम है वो गुजर चुका है, थोड़ा सा आगे आ चुका है, मिसाल के तौर पर यकम अप्रैल से ये शुरू हो रहा है और आपका जो फाइल जमा करवाने की अपॉइंटमेंट है वो आपको मिल रही है जी 20 मार्च की, अब 10 दिन का बीच में सिर्फ गैप है, तो इस सूरत में आपको ये करना है कि जो आपका ट्रैवल प्लान है वो आप यकम मार्च से लेकर उसको आगे कर दें, उसको आप यकम मई पर ले जाएं और जो आपने वहाँ पर प्लान किया था 2 माह रहने का, उसको आप 1 माह तक कर दें। उसकी जो सेशन है आप उसको थोड़ा सा क्लोज कर दें और 2 माह की बजाय आप अपना प्लान 1 माह का बना दें और फाइल जो है अपनी ट्रैवल डेट से 40 दिन पहले आपने लाजमी सबमिट करनी है। दूसरी बात यह है कि वीज़ा सिलेक्ट लेटर फैमिली रियूनियन कैटेगरी का वहाँ से इशू होता है, उसकी वैलिडिटी डेट जो है वो वहाँ से इशू होने के बाद 2 माह तक वो वैलिड है। 2 माह के अंदर अंदर आपने अपनी पाकिस्तान में वीज़ा एप्लीकेशन फाइल सबमिट करनी होती है। तीसरा आता है वहाँ से वर्क परमिट का लेटर। वीज़ा वहाँ से पास हुआ है, वर्क परमिट आपका निकला है, उसकी मियाद है 1 मंथ, 1 महीना। वो आपने अपनी फाइल वहाँ से पेपर इशू हो जाने के बाद जो डेट लिखी है उस डेट से लेकर 1 माह के अंदर अंदर उसको 30 दिन के अंदर अंदर आपने जमा करवानी है फाइल अपनी। उसके बाद आती है वहाँ से स्पेन से आपको फैमिली वीज़ा की सूरत में जो वहाँ पर स्पॉन्सर होता है, फादर होता है या हस्बैंड होता है या वाइफ होती है, उसके रेजिडेंस कार्ड की, पासपोर्ट की कापी नोटारियो से अटेस्टेड चाहिए होती है। ये जो नोटारियो से अटेस्टेड कापी है ये 12 माह तक वैलिड होती है। इसकी वैलिडिटी 12 मंथ है, डेट से लेकर डेट तक। 1 साल तक वैलिड है लेकिन ये पूरे 12 माह तक का गिना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये मई 2022 में इशू हुआ था तो ये मई 2023 तक वैलिड है। 1 साल वैलिड कहने का मतलब 12 महीने ये पूरा वैलिड है। ऐसा नहीं है कि ये मई 2022 में इशू हुआ है और दिसंबर 2022 में ख़त्म हो, नहीं, ये 12 माह तक वैलिड है। उसके बाद आपके जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को मैंने पहले नंबर पर इसलिए रखा है कि इनके मुतल्लिक बात शार्ट है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सपायर नहीं होते, ये आपके वैलिड ही रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फैमिली डॉक्यूमेंट्स पर, निकाहनामा, एमआरसी, एफआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, बेफाम वगैरह वगैरह। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके नादरा से और यूनियन कौंसिल से इशू होते हैं, जो आपको प्रिंट मिलते हैं और आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 12 माह तक वैलिड हैं, 1 साल तक। और जो आपका उर्दू वाला निकाहनामा होता है वो लाइफ टाइम वैलिड है, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। एमआरसी, एफआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों का बेफाम वगैरह, ये जो पेपर हैं जो नए बन जाते हैं ये 12 माह तक वैलिड है। जो उर्दू वाला निकाहनामा है वो नया नहीं बनता। हाँ, अगर किसी
सूरत में नया बनवाना पड़े तो उसकी कोई रीज़न हो सकती है कि वो गुम गया, फट गया, जल गया, डैमेज हो गया, किसी तरीके से वो पेपर आपका ज़ाया हो जाए, तो इस सूरत में वो नया बनता है। अदरवाइज तो निकाहनामा जो उर्दू वाला हैंड रिटन होता है वो नया नहीं बनता, इसलिए उसकी वैलिडिटी भी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद आते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पर। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट स्पेन एम्बेसी में 6 माह तक वैलिड है। जो आप पाकिस्तान में नेशनल पुलिस ब्यूरो से बनवाते हैं उसके ऊपर टाइम लिखा होता है 1 ईयर वैलिड का, लेकिन वो 1 ईयर वैलिड नहीं है, वो अपनी डेट ऑफ इशू से लेकर 6 माह तक वैलिड है। इसी तरह अगर आप कहीं दूसरी कंट्री से होकर आए हैं और आपको वहाँ का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी 6 माह तक ही वैलिड है। जैसे कि अब आप कहेंगे कि ऊपर तो 1 साल वैलिडिटी उसकी लिखी है नेशनल पुलिस ब्यूरो वाले की, तो एम्बेसी 6 माह क्यों मान रही है। तो इसी तरह जो सऊदीया से अगर आप बनवाते हैं तो उसके ऊपर वैलिडिटी 3 माह लिखी होती है, तो इस लॉजिक के हिसाब से वो 3 माह वैलिड होना चाहिए, लेकिन नहीं, स्पेन एम्बेसी वाले उसको 6 माह ही वैलिड मानते हैं। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जहाँ का भी आपका हो वो 6 माह तक वैलिड है अपनी डेट ऑफ इशुएंस से लेकर। इसके बाद बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कोई भी और कहाँ से भी हो वो 3 माह तक वैलिड है। जिस दिन उसकी 90 दिन पूरे हो गए वो पेपर आपका एक्सपायर है। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी के हवाले से बात, मुकम्मल अपडेट। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी पेपर मैंने मिस नहीं किया, जितने भी होते हैं एक वीज़ा फाइल में वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। जितने भी पेपर री इशू हो सकते हैं, नए बन सकते हैं, उनकी वैलिडिटी है। और जितने भी पेपर ऐसे हैं कि जो नॉर्मल रूटीन पर नया नहीं बनता, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपकी इसनाद हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो नॉर्मल रूटीन पर नया नहीं बनता पेपर। अगर वो बनेगा तो उसकी कोई रीज़न होगी, गुम गया, फट गया, जल गया, कोई इस तरह का उसका मसला होगा, तब वो पेपर नया बनेगा। इसी तरह उर्दू वाला निकाहनामा है, तो जो पेपर नया बनता है उसकी वैलिडिटी है, जो पेपर नया नहीं बनता वो लाइफ टाइम वैलिड है। तो ये थी स्पेन एम्बेसी की डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी के हवाले से अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी। अब वीडियो अगर पसंद आ गई है वीडियो को लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।